आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर और चीफ स्ट्रेटेजिस्ट गौतम शाह साहब। गौतम जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लंबे समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है। ऐसा कुछ ज़्यादा था भी नहीं जिस बाज़ार में कि जिसकी वजह से आपको आमंत्रित किया जाए। देखिए आज क्या सही दिन आमंत्रित किया है आपको, जब बाज़ार में हरियाली लगातार छठे दिन तेजी है। कैसा दिख रहा है मूड माहौल आपको बाज़ार का और डायरेक्शन भी? गुड मॉर्निंग सिंघवी जी। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस में एक सेइंग है, लॉन्गर द कंसोलिडेशन द ग्रेटर द ब्रेकआउट और मोर इंपॉर्टेंट द ब्रेकआउट। मेरा मानना है कि पिछले 2-3 महीनों में मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में था। उस फेज में एक बैटल थी बिटवीन बुल्स एंड बेयर्स। एक तरफ कुछ अच्छे न्यूज थे, डोमेस्टिक लिक्विडिटी, जीएसटी जो मार्केट को बढ़ाना चाह रहे थे, और कुछ खराब न्यूज थे, इकोनॉमी का थोड़ा सा सिचुएशन खराब था, और फिर ट्रम्प फैक्टर था जिसके कारण मार्केट पे काफी ज्यादा प्रेशर था। बट इस पूरे पीरियड में मार्केट ने काफी अच्छा बिहेव किया, सपोर्ट लेवल्स काफी अच्छे काम किए, और अब पिछले 7 दिनों में जिस तरह का मार्केट सेटअप है और आज जो हो रहा है, मुझे लगता है कि वी आर ऑन द वर्ज ऑफ अ ब्रेकआउट। तो जो 6 महीने की जो मेहनत है, हो सकता है कि अगले 2-3 महीने में हम उसकी परफॉर्मेंस देखें, माने मार्केट विल मेक अप फॉर द अंडर परफॉर्मेंस ऑफ द लास्ट 6 मंथ्स। 25,000 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करता है तो मेरा मानना है कि 500 से 1000 पॉइंट की तेजी आनी चाहिए, और निफ्टी धीरे धीरे 26,200 तक जा सकता है। आईटी सेक्टर में भी थोड़ी बहुत हम रिबाउंड देख रहे हैं। बैंक निफ्टी इज मेकिंग अ कम बैक, मिड कैप स्मॉल कैप्स काफी अच्छे हैं, स्क्रीन अच्छा लग रहा है, स्क्रीन वाइब्रेंट लग रहा है। और गवर्नमेंट ने जो इतनी एक्शन ली है पिछले 6-8 महीनों में, चाहे वो जीएसटी हो, आरबीआई पॉलिसी हो, या फिर जो इनकम टैक्स स्लैब्स में जो चेंजेस हुए हैं, मेरे हिसाब से ये सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं जो बाजार को ब्रेकआउट की तरफ ले जाएंगे। सो आई डोंट सी एनी रीजन टू बी पेसिमिस्टिक। मेरा मानना है कि अगले 3 से 6 महीने अच्छे रहेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। आपने बहुत अच्छी बात की। जितना लंबा कंसोलिडेशन हो, ब्रेकआउट का मज़ा, वो कहते हैं जितना लंबा इंतज़ार हो मुलाकात का मज़ा उतना ही मज़ा बढ़िया होता है। तो बिल्कुल ब्रेकआउट का इंतज़ार करते करते हाँ, अब ब्रेकआउट कंफर्म हो गया या कोई लेवल आपके ध्यान में है कि बस इसके ऊपर निकल जाए तो मज़ा आ जाए? वो लेवल है 25,000। आई थिंक ओके। आज हम 25,000 के आसपास चल रहे हैं, और अगर 25,000 के ऊपर अगर अच्छी क्लोजिंग होती है कॉन्फिडेंस के साथ, और मार्केट उसके ऊपर 1 या 2 दिन रहता है, तो मेरे हिसाब से 500 से 1200 पॉइंट की तेजी आ सकती है, क्योंकि 26,200 हमारा प्रीवियस हाई है। तो वहां तक धीरे धीरे बाजार जा सकता है। तो आज का दिन काफी क्रिटिकल है। वैसे भी ट्रंप मोदी का जो कॉन्वर्जेशन रहा है पिछले 2 दिनों में, आई एम श्योर द मार्केट लाइक्स इट, और एफआईएस का काफी शॉर्ट्स है। तो अगर वहां पर कुछ भी अगर कवरिंग होती है और कुछ भी लार्ज लार्ज स्टॉक्स चलते हैं, तो बाजार चल जाएगा। तो एकदम क्रिटिकल जंक्चर में है, आज और कल काफी क्रूशियल है। चीज़ कही आपने कि एकदम सही लेवल पर है 25,000, और इसलिए आप देखिए जहां आपको ब्रेकआउट चाहिए वहीं हमने आपको आमंत्रित किया। एग्जैक्टली 25,000 पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इस ब्रेकआउट के क्या मायने हैं, कितना बड़ा, क्या लाइफ हाई फिर से बनाएंगे हम? देखिए, पिछले 1 साल में निफ्टी में कोई रिटर्न नहीं है। करेक्ट। लास्ट अगस्त सितंबर हम 25,000 के आसपास चल रहे थे, 1 साल निकल गया, लिक्विडिटी इतनी स्ट्रांग है, 27,000 करोड़ हर महीने आ रहा है, और उसके बावजूद बाजार चल नहीं पाया है। तो ऐसा ये क्लियर है कि सिर्फ डोमेस्टिक लिक्विडिटी पे बाजार नहीं चलता है, उसको फंडामेंटल्स चाहिए, उसको इकोनॉमिक परफॉर्मेंस चाहिए, और उसकी थोड़ी बहुत एफआई सपोर्ट भी चाहिए। और इस पूरे एनवायरनमेंट में पिछले 1 साल में अगर आप ग्लोबल मार्केट्स को देखें तो एकदम स्ट्रांग रहे हैं, यूएस मार्केट्स, यूरोपियन मार्केट्स, एशियन मार्केट्स। तो इंडिया एक अंडर परफॉर्मर रहा है पिछले 1 साल का। बट अब जिस तरह का क्लीन अप हुआ है, जिस तरह के स्टेप्स लिए गए हैं, मेरा मानना है कि इंडिया विल कवर अप फॉर द अंडर परफॉर्मेंस, क्योंकि इंडिया कभी भी ग्लोबल पार्टी में लास्ट नहीं आता, वो हमेशा एक लीडर रहता है। मेरा मानना है कि अगले 6 से 12 महीनों में हो सकता है कि इंडिया कैन कम बैक डिस्पाइट द लॉफ्टी वैल्यूएशन जिसके बारे में लोग बोलते हैं। और क्योंकि बाजार में आजकल मूवमेंट में टाइम लगता नहीं है, मेरा मानना है कि 26,200 और इवेंचुअली 27,500 तक का एक घर खुल जाएगा, और एक इन्वेस्टर को उस लेवल्स के लिए पोजीशन रहनी चाहिए। चलिए, तो बढ़िया ही नए लाइफ हाई के लिए तैयार हो सकते हैं बाजार। पहले बैंक निफ्टी ने लीडरशिप ली, अब बैंक निफ्टी थोड़ा ठंडा बैक सीट पर है। क्या आपको लगता है कि वापस से ये पिटे हुए सेक्टर्स, बैंकिंग शेयर, आईटी शेयर, ये कमाल कर सकते हैं? लीडरशिप चेंजेस देख रहे हैं? यदि हाँ तो इस बार की तेजी में कौन ज़्यादा भागेगा?
देखिए, लीडरशिप चेंजेस तो हैं और पिछले 5 साल में जब से कोविड की रैली चालू हुई थी, तब सबसे हमने काफ़ी लीडरशिप चेंज और मार्केट कैप चेंज देखा। रोटेशन इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनी बुल मार्केट, जो मैं देखते आ रहा हूँ पिछले 20 सालों से। सो मुझे लगता है कि पिछले 1 डेढ़ साल में जो बड़े विनर्स थे, वो अब थोड़ा-सा एक सुस्ता गए हैं। अगर आप डिफेंस को देखिए, रेलवे को देखिए, थोड़े बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेज को देखिए, वो सब में अब मेगा ट्रेंड रहा नहीं। बट मेरा ये मानना है कि अगर बाजार को ब्रेकआउट देना है और चलना है यहाँ से, तो बैंक्स को पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह के हमारे इंडेक्स बने हुए हैं, अगर बैंक्स पार्टिसिपेट नहीं करें तो बाजार चल नहीं पाएगा। और ये सारे जो बैंकिंग कंपनीज हैं, अच्छे वैल्यूएशंस पे है। आरबीआई का इतना बड़ा मूव पिछले 6 महीनों में रहा है, तो मुझे लगता है कि कंजम्पशन और इकोनॉमी अगर वापस आएगा, तो बैंकिंग को तो वापस आना ही पड़ेगा। तो चार्ट्स के हिसाब से 53,500 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक बैंक निफ्टी उसके ऊपर है, मेरा मानना है कि 57,500 और इवेंचुअली धीरे-धीरे 60,000 तक बैंक निफ्टी चला जाएगा। बट क्योंकि आपने लीडरशिप के बारे में बात की, तो मेरा मानना है कि ऑटो और मेटल्स इस लेग ऑफ द मार्केट मूव में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। तो ऑटो, मेटल्स और बैंकिंग, ये 3 हमारे फेवरेट सेक्टर्स हैं। ऑटो मेटल बैंक्स ये लीडरशिप में रहेंगे सबसे आगे। यहाँ पर आपको करना है फोकस। गोल्ड सिल्वर, जरा एक बार आप आए हैं तो इस पर भी राय ली जाए। सर, गजब की तेजी बन रही है, और कितनी? अभी तो और चलेगा। जब हाँ। तक हम पूछते रहेंगे और कितनी, तब तक ये चलता रहेगा। आई थिंक पिछले 18 महीनों में जब भी मैं आपके चैनल पे आया हूँ, मैंने इसके बारे में कहा है। गोल्ड में तो काफी अच्छी तेजी आ गई। 18 महीने में गोल्ड डबल हो गया। आप इमेजिन कीजिए, लोग इक्विटी मार्केट्स में रिटर्न ढूंढ रहे थे और गोल्ड में आपको 2x रिटर्न मिल गया 18 महीनों में। यहाँ से भी और चलेगा, बट मे बी नॉट एट द सेम पेस। बट द बिगर अपॉर्चुनिटी इस लेवल्स पे भी मेरे हिसाब से सिल्वर में है। सिल्वर 41-42 पे है इंटरनेशनल प्राइसेस पे। यहां से भी 25 से 30% की मिनिमम अपसाइड मुझे लगती है। तो अगर आप गोल्ड में प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, तो सिल्वर में जाइए। अगर आपका नीचे में लिया हुआ है अच्छे भाव में, तो प्लीज उसको एग्जिट मत कीजिएगा। राइड द रैली। गोल्ड सिल्वर आउट परफॉर्मेंस विल कंटिन्यू ओवर इक्विटी मार्केट्स। बिल्कुल। तो गोल्ड सिल्वर में अभी भी तेजी का मूड माहौल बाकी है। अब एक सवाल आपसे थोड़ा अमेरिकी बाजारों पे भी लेना चाहता हूँ। ये तो हाइज पर हाइज, हाइज पर हाइज बना रहे हैं। क्या ओवरबॉट हो चुके हैं ज़रूरत से ज़्यादा? क्या ऐसा भी एक कुछ माहौल बन सकता है कि अब हमारे बाजार चलें और अमेरिका कमज़ोर हो जाए? ऐसा होता तो नहीं है सिंघवी जी। आप भी इस मार्केट में काफी सालों से है, मैं भी काफी सालों से हूं, और मैंने देखा है पिछले 20 सालों में कि यूएस और इंडिया जनरली साथ साथ चलते हैं। हो सकता है कि कई बार एक 3 महीने की पीरियड या 6 महीने की पीरियड आए जहां पर वो ज्यादा अच्छा करे या हम ज्यादा अच्छा करें, बट जनरली हमारे टॉप्स और हमारे बॉटम्स और हमारे ट्रेंड्स साथ साथ में रहे हैं। बट क्लियरली हमारा जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम था, उसके कारण हमने अंडर परफॉर्मेंस देखा। और यूएस तो बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज वहां बड़े कंपनीज इतना ज्यादा चल रहे हैं। अल्फाबेट 4 महीने में 40% चल गया। एनवीडिया को देखिए, मेटा को देखिए, एप्पल में कमबैक देखिए। तो आजकल हम काफी क्लोजली फॉलो करते हैं यूएस मार्केट्स में, और यूएस मार्केट्स में कोई ओवरबॉट साइंस नहीं है इस लेवल्स पे भी। मेरा मानना है कि डाउ में यहां से भी 10% की तेजी आ सकती है। हमारा वर्किंग टारगेट 48,000 है। नैस्डैक भी चलेगा। एंड यूएस मार्केट इज अ वेरी गुड प्रॉक्सी ऑफ द चेंजिंग वर्ल्ड। जो एआई का जो जमाना है, एआई के बारे में लोग बात कर रहे हैं, अगर कोई मार्केट है जो उसका डायरेक्ट प्रॉक्सी है, वो है यूएस और चाइना। और इसीलिए यूएस एंड चाइना प्रॉब्ली द बेस्ट मार्केट। तो इंडिया को काफी मेहनत करना पड़ेगा इसमें थोड़ा सा आगे जाने के लिए। तो चलिए, ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी, समय दिया आपने और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन के बारे में हमारे दर्शकों को अपनी राय आपने रखी। थैंक यू सो मच सर। जल्दी आपसे फिर होगी मुलाकात। आइए बढ़ते आगे।